हेलो अस्सलाम सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइंस के लेक्चर्स कर रहे हैं जिसमें हमने 19 लेक्चर्स पहले से कर लिए। आज हम लेक्चर नंबर 20 कर रहे हैं जिसमें हम 20 सवालात और देखेंगे साइंस के, जो कि उर्दू में मैंने आपके लिए बनाए किसी भी टेस्ट के हवाले से जो उर्दू में टेस्ट होते हैं। तो ये जो सारे लेक्चर्स हैं इनके PDF नोट्स अगर किसी को चाहिए तो हमारे पेड ग्रुप में फ़ीस पे करके ऐड हो सकते हैं। वहाँ ग्रुप में आपको वहाँ पे PDF नोट्स डेली के बेसिस पे दिए जाएंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर है साइंस लेक्चर नंबर 20। उसका पहला क्वेश्चन है पानी की 3 तब्दीलियों के नाम बताएं। तो पानी 3 जो होते हैं स्टेट्स में होता है, तो वो स्टेट्स हमें बतानी है कि कौन सी स्टेट्स होती हैं पानी की या वाटर की। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो पानी की टोटल कितनी हालतें होती हैं या स्टेट्स होती हैं, वो होती है 3 हालतों में पानी पाया जाता है। सबसे पहले जो होता है वो ठोस होता है जिसको हम सॉलिड्स कहते हैं। तो ये उर्दू में लिखे हुए सारे अल्फाज में कोशिश करूँगा आपको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी बताते जाऊँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो ये ठोस जो है ये सॉलिड्स होते हैं, जिसमें देखें बर्फ़ की फॉर्म में जो होता है पानी वो होता है क्या, ठोस होता है, जैसे ग्लेशियर्स में होता है। ठीक है, माया मतलब लिक्विड, माया मतलब लिक्विड मतलब पानी जो पानी की शक्ल में होता है वो होता है माया या लिक्विड्स। और गैस की जो आबी बुखारात होते हैं उसमें जो पाया जाता है वो गैसियस स्टेट होती है। ये पानी की 3 जो स्टेट्स होती हैं ये आपको याद कर लेनी है कि पानी कौन सी स्टेट्स में पाया जाता है, 3 हालतों में पाया जाता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड का जो एग्जांपल है वो बर्फ़ है, और जो पानी का जो लिक्विड्स का जो एग्जांपल है वो पानी है, और गैस का जो एग्जांपल है वो आबी बुखारात है। और ये एक पॉइंट है, ये आप नोट कर लें कि ये तीनों आपस में तब्दील हो सकती हैं। मतलब पानी से गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, पानी गैस में से पानी हो सकता है, पानी में से सॉलिड हो सकता है। ये सारी चीज़ें मतलब कन्वर्टेबल हैं, ये तीनों आपस में चेंज हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज के लेक्चर का। जानदारों में एनर्जी पैदा करने का अमल को क्या कहते हैं। तो जानदारों में जो एनर्जी पैदा होती है वो उसको जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसका जो नाम है वो बहुत फेमस है, आप नोट कर लें। तो उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस हम पहले पढ़ के आए हैं, जिसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बताया था वो प्लांट्स में होती है, लेकिन रेस्पिरेशन दोनों में होती है, एनिमल्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो एनर्जी पैदा करने का ज़रिया होता है। किसमें से, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी पैदा करते हैं। देखें, ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर होता है, ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, उसके जो नतीजे में प्रोडक्ट्स हमें मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं बाहर एटमॉस्फेयर में, और पानी जो मतलब गैसेस फॉर्म में होता है, आबी बुखारात फॉर्म में, और एनर्जी हमें मिलती है बॉडी के अंदर। तो ये जानदारों में जो एनर्जी पैदा करने का सारा अमल है इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, देखें कौन सा है। तो ये 3 और 4 दोनों क्वेश्चन है, इसके हम आंसर अलग अलग से देखेंगे। मादी जो चीज़ें हैं कितनी हालतों में पाई जाती हैं, तो मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर पूछ रहा है कि कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं कौन सी, देखें आंसर 3 सॉलिड्स होती है, लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं। ठीक है, और पानी का गर्म के बगैर बुखारात में तब्दील होना क्या कहलाता है। पानी को हम गर्म भी नहीं करते फिर भी वो बुखारात में चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ये अक्सर आपने नोट करा होगा, अगर पानी कपड़े वगैरह बाहर पड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, या कोई पानी बाहर गिरा होता है वो खुद ही सूख जाता है, हम गर्म तो नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो पानी ख़त्म हो जाता है, कहीं पे भी थोड़ा गिर जाता है तो ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाता है। वो क्या, उसको हम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जो हो रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं इंग्लिश में, देखें क्या कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन आपने सुना होगा, और उर्दू में कहेंगे अमले तकबीर। तो ये उर्दू में आप टर्मिनोलॉजी ज़रूर याद करें, उसके साथ साथ इंग्लिश में आपको आनी चाहिए ताकि जो भी टेस्ट हो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इन सारे जो लेक्चर्स हैं इन सारों के मेरे पास PDF नोट्स हैं, जिसको चाहिए होंगे वो आप हमारे पेड कोर्स में ड्रॉ कर ले सकते हैं। और लास्ट में आपसे MCQ पूछा जाएगा, उसका आंसर हमें ज़रूर देना है आपको। तो देखें ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। गीले कपड़े खुश्क क्यों हो जाते हैं। तो हमने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था कि इवापोरेशन क्यों होती है या अम्ल तकबीर क्यों होता है, तो उसकी वजह से जो कपड़े होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं, इवापोरेशन की वजह से ही होते हैं। ठीक है, देखें आंसर भी देखें, अम्ल तकबीर या इवापोरेशन की वजह से जो गीले कपड़े होते हैं बाहर वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं या खुश्क हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है गैस का माया हालत में तब्दील होना क्या कहलाता है। तो बाहर गैसेस होती है, कभी कभी देखा होगा कि हमारे जो एक बर्तन होता है, बर्तन के अराउंड वो पानी सा
हो जाता है, पानी आ जाता है। तो वो पानी ठंडा अगर कोई आप बर्तन लेंगे ना, फिर ठंडे पे अक्सर आता है। ठंडा कोई बर्तन होगा उसके बाहर देखेंगे तो पानी जम जाएगा, पानी आ जाएगा, पानी जो भी बर्तन होगा, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन हो रही है। वो क्या होती है? वो कंडेंसेशन जिसको हम कहते हैं अमल तकसीफ। अमल तकसीफ होता है जो कि गैसेस जो होती है पानी के बुखारात होते हैं वो पानी में तब्दील हो जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कंडेंसेशन हो रही है, कंडेंसेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा देखें, प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा वहाँ पाए जाते हैं, लेकिन कौन सी लेयर में पाए जाते हैं वो हमें इधर बताना है। तो पत्तों की ज़ेरीन एपिडर्मिस में पाई जाती है। एपिडर्मिस देखें नीचे वाली जो स्थिति होती है उसमें ज़ेरीन मतलब नीचे वाली एपिडर्मिस में वो पाए जाते हैं। और पौधों में गैसों का तबादला किसके ज़रिए होता है? तो इसका आंसर देख लें, तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। पौधों में गैसों का तबादला, ठीक है, वो छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से वो गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखते हैं फोटोसिंथेसिस पौधों के सेल्स के डैश में होती है। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं जिसमें होती है? वो देखें, वो क्लोरोप्लास्ट में हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस पौधों के सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में होती है। रेस्पिरेशन पौधों के सेल्स में कहाँ होती है? तो रेस्पिरेशन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कि प्लांट्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का, देखें कौन सा है। किसी माहौल में पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माहौल के क्या हैं? तो माहौल के जो इन्वायरमेंट होता है उसके दो चीज़ें होती हैं, एक एबायोटिक होता है, एक बायोटिक होता है। तो बायोटिक जो भी जानदार चीज़ें हैं जो मतलब सांस ले सकती हैं उनको हम बायोटिक फैक्टर में लेते हैं, जान वाले मतलब लाइफ वाली, और जो बेजान होते हैं उसको हम एबायोटिक में रखते हैं। तो ये जो पौधे हैं, जानवर हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये सारे मिसाल हैं बायोटिक है। ठीक है, अबायोटिक देखें, बायोटिक जो फैक्टर होता है वो जानदारों का होता है। एबायोटिक होता है तो वो जो जानदार नहीं होते, जैसे पानी हो गया, ज़मीन हो गई, वो हो जाएंगे एबायोटिक में। ये बायोटिक फैक्टर हैं सारे जो जानदार हैं। ठीक है, और वो जानवर जो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जो जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हमें सारे इंसान वो पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी, मतलब जानवरों का गोश्त वगैरह खाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर जो मतलब सब्जियां भी खा सके और गोश्त भी खा सकते हैं, हम उनको ओमनीवोर कहते हैं। और जस्ट जो सब्जियां जो खाते हैं जस्ट, उसको हम हर्बीवोर कहते हैं। और जो जस्ट क्या कहते हैं, जस्ट गोश्त खाते हैं, उनको हम कार्निवोर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। बैक्टीरिया और फंजाले मिसालें हैं। बैक्टीरिया और फंजाले किस चीज़ की मिसालें हैं? तो इसका हम आंसर देख लें, तो इसका जो आंसर है वो है डिकम्पोजर्स। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे मैंने साइंस के बुक्स में थे, और साइंस क्लास 6 की अभी मैं कवर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं साइंस क्लास 7 की भी कवर करूँगा, और इंशाल्लाह आगे चल के साइंस 8 भी हम कवर कर लेंगे। तो जो भी सारे सवाल होंगे आपके कवर हो जाएंगे, और इनके नोट्स भी मैं इंशाल्लाह कंपाइल कर दूँगा सारे। और क्वेश्चन नंबर 14 है, वो जानदार जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर या ऊपर रहे और उसे नुकसान पहुंचाए, उसे क्या कहा जाता है? तो इन चीज़ों को हम पैरासाइट्स कहते हैं, जो दूसरों मतलब जानदारों पर डिपेंड करते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं और उनसे फ़ायदा लेते हैं, पैरासाइट्स उसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आज का। मुख्तलिफ किस्म के जानदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ जिसमें दोनों फ़ायदा उठाएँ, तो ऐसे ताल्लुक़ को हम क्या कहते हैं? जिसमें दोनों का फ़ायदा हो रहा हो, एक जानदार का दूसरे जानदार से ताल्लुक़ हो और उन दोनों में से एक दूसरे का फ़ायदा हम उठा रहे हो, तो उसको हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म वो ताल्लुक़ है जो दो जानदारों के बीच में होता है, जिसमें से दोनों फ़ायदा उठा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो जानवर जिसे प्रीडेटर हलाक कर देता है। प्रीडेटर हम कहते हैं शिकारी को, जो शिकार कर रहा होता है। ठीक है, तो जिस चीज़ को शिकार कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शिकार कहते हैं या प्री कहते हैं। ठीक है, तो ये देखें, प्रे या शिकार जिसको हम कहते हैं जो शिकार हो रहा होता है, और प्रीडेटर वो होता है जो शिकार करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। पानी माहौल का कौन सा जज है? तो पानी जैसे मैंने कहा था कि एक बायोटिक होते हैं, एक अबायोटिक होते हैं। तो वो चीज़ें जो जानदार होती हैं वो बायोटिक में आती है, जो जानदार नहीं होती वो माहौल के किस में आती है? वो एबायोटिक में आती है। तो ये आएगा एबायोटिक फैक्टर या अबायोटिक में। ठीक है, अबायोटिक में पानी आता है। पानी जो माहौल का कौन सा जो है? अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, चीड़ का दरख्त जो दरख्त होता है वो किसकी मिसाल है? तो जो दरख्त होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो अक्सर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब वो खाना खुद बनाते हैं और दूसरों के लिए वो खाना प्रोवाइड करते हैं। प्रोड्यूसर्स वो खाना बना रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है आज का। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद एक MCQ आपसे पूछा जाएगा, उसका कमेंट में आपको आंसर ज़रूर बताना है। ठीक है, माया का ठोस में तब्दील होना क्या कहलाता है? तो माया मतलब लिक्विड का अगर हम लिक्विड सॉलिड में अगर कन्वर्ट हो जाए
तो हम उसको क्या कहेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये लिक्विड अगर मतलब सॉलिड्स में हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, माया का ठोस में तब्दील होना क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। जैसे पानी से बर्फ़ हो जाती है ना, पानी देखें, पानी होता है उसके बाद बर्फ़ बन जाती है। तो पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, और बर्फ़ जो होती है वो सॉलिड होती है। तो लिक्विड से जब कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में तो वो क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, उसको हम कहते हैं उर्दू में कहेंगे जमना। उसके लास्ट आज का क्वेश्चन है, इसके बाद एक MCQ होगा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन क्या है, माया का बुखारात में तब्दील होने के अमल को क्या कहा जाता है। तो लिक्विड से जब बुखारात में कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे। तो इसका आंसर आप नोट कर लें, उबलना या बॉयलिंग कहते हैं, ठीक है, बॉयलिंग या उबलना। लेकिन इसमें ये चीज़ आप नोट कर लें, तो बॉयलिंग ऐसे डायरेक्ट नहीं होती, मतलब इसको हीट देनी पड़ती है। बॉयलिंग हीट देने पे होती है, और जो एवापोरेशन है वो डायरेक्ट हो जाती है। मतलब अगर पानी आप ऐसे ही रख देंगे तो उसकी एवापोरेशन हो रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको हीट करके आप जो पानी को बुखारात में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम बॉयलिंग कहते हैं या उबलना कहते हैं, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है थोड़ा, बॉयलिंग और एवापोरेशन। तो ये सारे 20 सवाल थे आज के लेक्चर के। इसके बाद आपके लिए एक MCQ है जिसका आपको आंसर कमेंट करके हमें बताना है। आज का MCQ आपके लिए, टुडेज क्वेश्चन फॉर यू, नोट कर लें आप। ठोस का माया में तब्दील होना क्या कहलाता है। ठोस का ये क्वेश्चन अलग है उन दोनों में जो हमने पहले पढ़ा था। तो अगर सॉलिड है, उस सॉलिड में से हम क्या करें, माया मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो रही चीज़, तो उसको हम क्या कहेंगे। सॉलिड में से जो लिक्विड होती है फ्रीजिंग कहेंगे, जिसको हम जमना कहते हैं। एवापोरेशन कहेंगे, जिसको हम अम्ल तबखीर कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन है, अम्ल तकसीफ, कंडेंसेशन या मेल्टिंग, ऑप्शन डी जो पिघलना कहते हैं। इन चारों ऑप्शन में जो आपको बेहतर क्वेश्चन लगे, आंसर लगे, वो आपको कमेंट करके हमें बताना है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में और क्वेश्चंस के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पेड ग्रुप्स में ऐड होने के लिए हमारा व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, वहाँ पे आप रब्ता करके पेड ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे हम आपको PDF नोट्स हम डेली की बेस पे दिया करेंगे जो हमारे लेक्चर्स हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।